नमस्कार दर्शकों, स्वागत करता हूं आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम समय संकेत में। दर्शकों, पिछली वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी संतान सुख की प्राप्ति को लेकर के। आज फिर दर्शकों हम उसी विषय पर आपसे दोबारा चर्चा करने जा रहे हैं। दर्शकों, आपको पता है कि संतान सुख को लेकर हमने पहले भी आपको बताया है कि हमारे पास बहुत से ऐसे उपाय हैं जिनको करके हम संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु दर्शकों, जरूरी है उन उपायों को आपको अपने जीवन में अपनाने की, विधि विधान से करने की। दर्शकों, ऐसा नहीं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ सुनना है और उस चीज को सुनकर छोड़ देना है। उपाय करने से, उनको विधि विधान से करने से तभी दर्शकों आपको पूरा लाभ नजर आएगा। हमने दर्शकों आपको पिछली वीडियो में बताया कि संतान सुख प्राप्ति के कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा, और कौन से वो उपाय हैं जिनको करने के पश्चात आपको संतान सुख मिलेगा। हमने दर्शकों पिछली वीडियो में आपको बताया कि भैया कुंडली में हमारा जो पंचम भाव है, पंचम भाव पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। पंचम भाव का स्वामी हमारी कुंडली में कहाँ विराजमान है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पंचम भाव हमारा किसी पापी ग्रह से पीड़ित हो गया है? उसी के विषय में हम आज फिर उस चर्चा को जारी रखेंगे। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भी कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से आपको 100% लाभ नजर आएगा। तो पहला उपाय दर्शकों जो मैं आपको बताता हूं वो बेहद ही खास है। आपने दर्शकों क्या करना है कि सबसे पहले जो भी बहनें, समझ लो, जो भी बेटियां संतान सुख से वंचित हैं, समझ लो, कोशिश तो यही करें कि दंपति दोनों पति पत्नी किसी कुम्हार के पास जाएं। कुम्हार आप समझ रहे हो, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, घड़े बनाता है, उसके पास आपने जा करके उस कुम्हार से प्रार्थना करनी है कि भैया आप जिस धागे से आप इन बर्तनों को काटते हो, कुम्हार के पास ना दर्शकों एक धागा होता है जिससे वो बर्तनों की कटिंग करता है। तो आपने क्या करना है, कुम्हार से जाकर प्रार्थना करनी है कि मुझे वो धागा आप दे दीजिए। देखो दर्शकों, मैं नहीं कहता कि इतनी आसानी से वो आपको धागा दे दे, लेकिन फिर भी अगर कोई स्त्री प्रार्थना कर रही है कि मैं संतान सुख से वंचित हूं और उससे रिक्वेस्ट करेगी तो वो जरूर आपकी सहायता करेगा। अगर वो धागा दर्शकों आपको मिल जाता है तो आपका सौभाग्य वहीं से जागृत हो जाता है, यानी कि मानिए परमात्मा वहीं से आपका मेहरबान आपके ऊपर हो गया। वो धागा आपने लेकर के घर पर आना है। घर पर आने के बाद उस धागे को आपने किसी लोटे में, किसी गिलास में पानी भर करके उस धागे को उसके अंदर छोड़ देना है। तत्पश्चात दर्शकों क्या करना है, तत्पश्चात आपने उस धागे को 2, 3, 4 घंटे के लिए किसी जगह पर रख देना है, और ऐसी जगह पर रखना है जहाँ कोई नेगेटिविटी ना हो। कोई बाथरूम की तरफ नहीं रखना, समझ लो, कोई किचन में नहीं रखना। कोशिश कीजिए जहाँ आपका छोटा मंदिर हो, जहाँ आप पूजा पाठ करते हो, उस मंदिर में उस गिलास की, उस कलश की स्थापना आपने कर देनी है थोड़े समय के लिए। रात को सोने से पूर्व पति और पत्नी दोनों उस धागे को निकाल लेंगे और जो उसका पानी है वो दोनों आप लोग ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के बाद दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि जो बहन, जो बेटी उसको ग्रहण करेगी और जो उनके पति हैं, यानी जो एक दंपति हैं, वो दोनों उसको ग्रहण करने के बाद रात्रि को जो एक पति पत्नी का रमण है उसको करेंगे, ताकि हम संतान सुख के लिए जो प्रयास करें वो हमारा सफल हो जाए। और ये भी दर्शकों ध्यान रखना है कि उसके बाद वो धागा कहाँ जाएगा। भैया धागा तो आपने निकाल के रख दिया ना कहीं, धागा ये तो है नहीं कि हमने उठाया, यूज कर लिया और उसको कहीं फेंक दिया। नहीं दर्शकों, उस धागे को भी आपने किसी साफ जल में, चलते पानी में प्रवाहित करना है। परंतु कब करना है? जब उस बेटी को, उस पुत्री को गर्भधारण का कंफर्म हो जाए कि भैया गर्भधारण मुझे हो गया है ना, डॉक्टर से या किसी भी और मेडिकल माध्यम से आपको इस बात का कंफर्मेशन हो जाए कि भैया गर्भधारण मुझे हो गया। उसके पश्चात आप उस धागे को चलते पानी में कहीं भी प्रवाहित कर दो। दर्शकों, मेरा मानना है अगर ये उपाय किसी भी बहन बेटी ने सच्चे मन से परमात्मा को याद करके कर लिया तो निसंकोच वो कभी भी खाली नहीं जाएगा। बट आपकी परमात्मा में पूरी आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। दोनों पति पत्नी इस उपाय को करने से पहले संकल्प लेंगे मंदिर में बैठ करके कि भैया जो भी अपने देवी देवता जिनकी आराधना है, जो उनके आराध्य देव हैं, उनके आगे प्रार्थना करनी है कि प्रभु हम इस उपाय को करने जा रहे हैं, आप हमारा साथ दें, हमें इस उपाय में पूरी सफलता हासिल हो। तो दर्शकों, ये उपाय कभी खाली नहीं जाएगा, आपको 100% लाभ मिलेगा। दूसरा दर्शकों, सबसे बेहतर, सबसे सटीक जो मेरा देखा हुआ है, जिसको बताया उसको लाभ मिला है, 100 में से 99% लोगों ने दर्शकों इसका लाभ लिया है। लेकिन किसने? जिसने इसको विधि विधान से समझकर, पूछकर,
4 बार मुझे परेशान भी किया कि पंडित जी आप परेशान तो नहीं हो रहे। पंडित जी परेशान नहीं होते, आप 10 बार पूछिए, परंतु गलत नहीं कीजिए। गलत करने के बजाय आप 4 बार पूछोगे तो मुझे परेशानी नहीं है, पर गलत करने के बाद अगर आप मुझे कहते हो पंडित जी ये तो गलत हो गया, तब पंडित जी को बुरा लगेगा कि आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं। 1 बार 2 बार 4 बार आप मुझसे पूछिए, है ना, आपके लोगों के लिए तो मैं बैठा हूं यहाँ पर। लेकिन दर्शकों गलत नहीं करना। उसके लिए आपने क्या करना है, बाजार से एक बाल गोपाल लड्डू जी लेकर के आने हैं। उन बाल गोपाल लड्डू जी के दर्शकों घर पर अपने मंदिर में नीचे कहीं भी टेबल पर, या मंदिर में अगर आपका अच्छा बड़ा मंदिर है तो मंदिर में उसकी स्थापना करनी है। स्थापना का मतलब दोस्तों ये नहीं कि हमने परमात्मा की मूर्ति की तरह स्थापना कर ली, नहीं, उसको जैसे हमारे घर में बालक का जन्म हुआ है उस तरह से उसकी सेवा करनी है। आपके मन के अंदर एक सेवा भाव होना चाहिए। बाल गोपाल लड्डू जी का सुबह उठकर नहलाना, उनका खाना, उनका भोजन, समझ लो, उनको तैयार करना, है ना, बांसुरी, गले में हार, प्रॉपर एक आपको लगे कि भैया मैंने घर के अंदर भगवान की स्थापना की है। और साथ ही साथ स्त्री और पुरुष अगर दोनों कर लें तो दर्शकों बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो दोनों में से एक भी, जो मैं आपको भी मंत्र बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए, चाहे लिख लीजिए चाहे दोबारा पूछ लीजिए आप हमारे पास फोन करके, लेकिन इस मंत्र को आपने याद रखना है। दोस्तों मंत्र है, देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगत पत्ते देहि में तन्यम कृष्णम अहम त्वम शरणागते। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है कि हे कृष्ण भगवान, मुझे संतान सुख चाहिए, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, समझो, आप मुझे संतान सुख की प्राप्ति कीजिए। लेकिन दर्शकों इस उपाय को आपने लगातार 41 दिन तक करना है। यानी बाल गोपाल लड्डू जी की स्थापना तो आपने कर ली, उसके पश्चात भी आपने 41 दिन तक इस मंत्र का कोशिश कीजिए, दोनों, नहीं तो एक लगातार जाप कीजिए, बीच में आपने छोड़ना नहीं है। अगर स्त्री की समस्या आती है, जो आती है, उस दिन आप छोड़ सकते हो, बाकी दिन आप इसको कंटिन्यू करेंगे। और अंतिम दिन कोशिश करनी है आपने कि आप हवन भी जरूर कीजिए। हवन में आपने कुछ नहीं, आहुति देनी है। आहुति आपको मक्खन की और मिश्री के भोग की देनी है। मक्खन और मिश्री दोनों को मिक्स करके आपको जितनी ज़्यादा हो सके 11,000 21,000 आहुति दीजिए। और इस विधान को आप पूरे संकल्प के साथ जो आपने शुरू किया है इसको परिपूर्ण कीजिए। दोस्तों ये उपाय कभी भी मेरा मानना खाली नहीं जाएगा, 1% भी इसके चांस नहीं होते कि ये उपाय आपका खाली जाए। परंतु फिर वही कहूँगा, विश्वास परमात्मा में, विश्वास इस उपाय में, दोनों में आपका होना चाहिए। मन से किया हुआ उपाय दर्शकों कभी भी खाली नहीं जाता। आशा करता हूँ आपको दर्शकों अच्छा लगा होगा हमारा प्रोग्राम। अगली वीडियो के लिए आप हमसे फिर जुड़े रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।